ट्रेड लाइसेंस फी की दर में कमी को भाजपा ने बताया अपनी उपलब्धि। मीडिया में भाजपा जिलाध्यक्ष ने बयान जारी कर लेना चाहा श्रेय। वसई विरार मनपा आयुक्त एवं प्रशासक द्वारा हाल ही में मनपा की आवक को बढ़ाने हेतु व्यापारियों पर ट्रेड लाइसेंस का बहुत लाभ दिया गया था, जो न्यूनतम 1500 रुपए व अधिकतम 50,000 रुपए वार्षिक प्रति व्यापार जगह के क्षेत्रफल के हिसाब से तय किया गया था, जिसके बाद मनपा वासियों में विशेषकर व्यापारी वर्ग में काफी गुस्सा दिखाई दिया था। साथ ही साथ क्षेत्र की राजनीतिक पार्टियों ने भी इस मामले को बेहद राजनीतिक हवा दी। हम सभी जानते हैं कि वसई विरार मनपा का चुनाव अब कभी भी घोषित हो सकता है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां इस मसले को बनाने में लगी है। सभी विपक्षी पार्टियों ने तो इस मामले को प्रमुखता से उठाया ही, वहीं ये अपने आप में पहला ऐसा मामला है जिसमें क्षेत्र की सत्ताधारी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी ने भी आयुक्त के फैसले की आलोचना करते हुए सभी विपक्षी पार्टियों के सुर में सुर मिलाया। व्यापारियों के हित में ट्रेड लाइसेंस को खत्म किया जाने की मांग की। भाजपा ने इस मामले को एक अलग स्तर पर उठाते हुए क्षेत्र के व्यापारियों से एक विशेष फॉर्म भरवाते हुए इसे खत्म किया जाने की मांग प्रमुखता से उठाई। इन सबके चलते आखिरकार मनपा आयुक्त ने अपने फैसले को रिवाइज करते हुए ट्रेड लाइसेंस की दर में कमी करने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद आज भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र नाइक ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस दर कमी किए जाने को अपनी पार्टी की उपलब्धि बताया, जो आप आगे वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ ये भी बता दें, मनपा ने जितनी जल्दबाजी में बगैर किसी चर्चा के ट्रेड लाइसेंस फीस वसूलने का निर्णय लिया था, उसी जल्दबाजी में क्षेत्र में बड़े बड़े होर्डिंग एवं बैनर भी लगवा दिए थे, जो आज भी लगे हुए हैं, जिसमें फीस दर पुरानी लिखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी एकता न्यूज। ऊपर एक टैक्स लादा गया था, वो कहीं ना कहीं हटा दिया गया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहेंगे आप? वसई विरार महापालिका ने व्यापारियों के ऊपर जो टैक्स लगाया था, उसकी शुरुआत यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने महापालिका में ठराव पास करके किया था, और जो ठराव महापालिका के उस टाइम के सत्ताधारी पक्ष थे बहुजन विकास आघाड़ी, उनके नगर सेवकों ने ठराव मंजूर किया था और उसका इम्प्लीमेंटेशन आयुक्त करना चाहते थे, इसलिए आयुक्त ने नोटिस निकाली थी। तो उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आयुक्त से 2 बार हम मिले, हमने एक बाकायदा फॉर्म प्रिंट किया और हर व्यापारियों से उनका इसके विरोध में उनका पत्र लिया। करीबन 15 से 18,000 पत्र हमने इकट्ठे किए, और महाराष्ट्र में मुंबई छोड़ के अन्य महापालिका में कहाँ भी ऐसे इसी प्रकार का टैक्स नहीं है। महापालिका, नागपुर महापालिका और पुणे महापालिका ने इस प्रकार के टैक्स लाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां के व्यापारियों ने उसका विरोध करने की वजह से वहां के सत्ताधारियों ने, वहां के उस टाइप के कमिश्नर ने वो वापस लिया। हमने आयुक्त से मांग किया, जब हम लोग आयुक्त से मिले, कि आयुक्त ने हमें बताया कि हमको महापालिका का इनकम बढ़ाने का है। हम लोगों ने उनको बताया कि इनकम बढ़ाने का एकमात्र सोर्स ये नहीं है कि व्यापारी को टैक्स लगाओ। कोरोना का काल है, व्यापार बंद हो चुका है, व्यापार 8 महीना ठप था है, तो जो लीकेजेस है महापालिका से भी, वो लीकेजेस बंद करो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग के लिए महापालिका 50 करोड़ रुपए का जो ठेका पहले जो 5 करोड़ में देती थी, अभी 50 करोड़ में दिया, तो 45 करोड़ रुपया उसमें से इनकम आ गया। ऐसे अनेक प्रकार के सोर्स है, इलीगल पानी का कनेक्शन है, अवैध निर्माण है, ये जो मार्केट का ठेका दिया जाता है, उससे ठेका से भी 4 गुना 5 गुना इनकम वो ठेकेदार वसूल करते हैं। उसमें बढ़ोतरी करो। जो टेंडर दिए जाते थे पहले, उसमें अभी बिलो आने लगे टेंडर, उसमें उसे टेंडर वालों से या इंजीनियर से बढ़ावा देते थे, उसमें कटौती करके उसमें फायदा बढ़ाओ। और अनेक सोर्स है, आपके जानकारी के लिए बोलते, डस्टबिन पहले 4,000 रुपए में ली जाती थी, जो केंद्र सरकार के पैसे, अभी डस्टबिन करीबन 2-2.25 हजार रुपए में, मतलब 2,200 रुपए में लिया, तो उसमें एक डस्टबिन के पीछे 2,000 रुपया महापालिका का बच गया। ऐसे अनेक सोर्स इनकम के जो लीकेजेस है, पानी का मेंटेनेंस का जो विषय है, और इसमें अगर आयुक्त ध्यान देंगे तो इस प्रकार का टैक्स लगाने की आवश्यकता महापालिका को नहीं है। जहां तक हमारा आयुक्त से कहना था कि इसी प्रकार से टैक्स न लगाते हुए आप इसी प्रकार की वसूली करो, लेकिन आयुक्त ने अभी हमारे ज्ञापन देने के बाद, हम आंदोलन का चेतावनी देने के बाद इसमें 50% कटौती किया। जो 1500 से 50,000 रुपए तक था, उससे 1500 का 750 किया, और 50,000 का 25,000 तक उन्होंने लाया। तो हम कल एक प्रेस जारी किया, नोट जारी किया, और लोगों को बताया कि आने वाले कार्यकाल में इस महापालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने वाली है, और सत्ता आने के बाद हम लोग 2 काम करेंगे, इसी प्रकार के टैक्स को बढ़ोतरी नहीं देंगे, और जो महापालिका के लीकेजेस है, महापालिका का पैसा का मिसयूज होता है, उसको हम रोकेंगे।
आप सभी को जानकारी है, आप प्रेस में भी आए थे कि आयुक्त आने के बाद और इसके पहले लोखंडे साहब ने भी अनेक कामगार को, अनेक स्टाफ को कम किया तो भी महापालिका अच्छी तरह से चालू है। मतलब क्या वो कामगार काम पे थे, वो फिजिकली आते थे क्या खाली कागज पे थे, वो भी एक चर्चा का और संशोधन का विषय है। इसी प्रकार के हम लोग सत्ता में आने के बाद इसी प्रकार से हम लोग अच्छे काम करेंगे और महापालिका, ये वसई विरार महापालिका नंबर 1 पे कैसे लेके आएंगे उससे हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन ये जो आंदोलन हमने आयुक्त को चेतावनी दी उसमें 50% हमको 50% हमको यश आ गए, 50% हमने, लेकिन हमारे सत्ता आने के बाद हम लोग पूरा ये टैक्स हटाएंगे। जिस तरह से कार्यक्रम के दौरान शिवसेना के खासदार और एमएलए का कहना था कि भाजपा जो है वो खाली ताली और थाली बजाने का काम करे, ना कि जनता के हित में काम करे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? खासदार आपदार क्या बोले, भारतीय जनता पार्टी काम कैसे कर रही है देश में, मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी आज देख रही है, सभी नागरिक देख रहे हैं और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी को भी देखा है और वसई विरार में यहाँ के जो सत्ताधारी है उनको भी 25 साल परखा है, देखा है, 25 साल उनको अनुभव लिया है। तो हम भारतीय जनता पार्टी का ये वसई विरार की, मैं वसई छोटा कार्यकर्ता हूँ वसई विरार के लिए, तो अभी लोग हमें परखाएंगे, एक बार हमको मौका देंगे, निश्चित रूप से मौका देंगे और अच्छे काम करके हम लोग दिखाएंगे। आप दावा कर रहे हैं कि आप सत्ता में आएंगे, तो आप ऐसे क्या काम है जो जनता में लेके जाएंगे, उसके बलबूते पर आप सत्ता में आओगे? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके लिए नहीं है, जब भी चुनाव का बिगुल बजेगा, चुनाव आएगा तभी हम लोग निश्चित रूप से बताएंगे कि हमारे पास क्या हमारा एजेंडा है, क्या हमारा पास प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम को हम लोग जाने के बाद आपको निश्चित रूप से बताएंगे। घोषणा तो आपने अभी कर दी ना? हाँ, कुछ घोषणाएं अभी आपने कर दी कि टैक्सेस नहीं लगाना। टैक्सेस की बात चल रही थी, महापालिका ने जो लगाया था अभी आयुक्त ने, तो इसके लिए बार हुआ है। आइंदा हम लोग आपसे बार बार मिलते भी रहेंगे ना। वसई विरार की जनता क्या लगता है बदलाव चाहती है इस बार चुनाव में? निश्चित रूप से वसई विरार की जनता बदलाव चाहती है। और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।